पीएससी पार्ट सेकंड की फिजिक्स की इस क्लास में नए सत्र में सभी छात्रों का स्वागत। सेकंड ईयर में हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो पेपर गणितीय भौतिकी। मैं सभी छात्रों को ध्यान दिलाना चाहूँगा कि सेकंड ईयर में फिजिक्स के 3 पेपर होते हैं, जिनमें एक पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा गणितीय भौतिकी मैथमेटिकल फिजिक्स, तीसरा थर्मोडायनेमिक्स उष्मागतिकी। गणितीय भौतिकी में विश्वविद्यालय सिलेबस के अनुसार पहली यूनिट वक्र रेखीय निर्देश तंत्र है। यहाँ सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पूर्व यदि मैं आपको ये समझाना चाहूँ कि निर्देश तंत्र क्या होते हैं, तो मेरे ध्यान में आना चाहिए कि ऐसे निकाय तंत्र जिनके सापेक्ष कण की गति या स्थिति का अध्ययन किया जाता है उन्हें हम निर्देश तंत्र कहते हैं। वास्तविकता में प्रकृति में समष्टि में हम किसी भी कण या पिंड की गति या स्थिति का अध्ययन निरपेक्ष रूप से नहीं कर सकते। अतः कण की गति या स्थिति के अध्ययन के लिए निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है। अध्ययन की दृष्टि से सबसे सरल निर्देश तंत्र कार्तीय निर्देश तंत्र होता है, जो कि 3 लंबवत समतल पृष्ठों x = 0, y = 0 तथा z = 0 से निर्मित होता है। जहां अध्ययन की दृष्टि से आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम के कॉर्नर पर 3 दीवारों का जो मिलन हो रहा है, फर्श और साइड की 2 दीवार, तो आप उसे एक वक्र रेखीय कार्तीय निर्देश तंत्र मान सकते हैं। जहां ये दोनों समतल पृष्ठ जिस रेखा पर प्रतिच्छेदन करते हैं उस रेखा को हम निर्देशांक रेखा या निर्देशांक अक्ष या सरल रेखा कहते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए x = 0 और y = 0 समतल पृष्ठों का प्रतिच्छेदन इस रेखा पर हो रहा है, जिसे हम इस प्रतिच्छेदन रेखा को z अक्ष कहेंगे। इस प्रकार y = 0 और z = 0 समतल पृष्ठों के प्रतिच्छेदन से प्राप्त होने वाली सरल रेखा x अक्ष, x = 0 z = 0 समतल पृष्ठों के प्रतिच्छेदन से प्राप्त होने वाली इस रेखा को सरल रेखा को y अक्ष कहते हैं। देखिए, मैं जानता हूं कि आप कार्तीय निर्देश तंत्र का उपयोग बहुत आराम से करते हैं, आपके समझ में आता है, लेकिन एक बार इसका फीडबैक या रिवीजन यदि हम ले लेते हैं तो वक्र रेखीय निर्देश तंत्र समझने में हमें सुविधा रहेगी। इन अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को निर्देश तंत्र का मूल बिंदु कहते हैं। इस निर्देश तंत्र में कण की स्थिति को 3 राशियों x, y, z के समुच्चय से व्यक्त किया जाता है, जिसे हम निर्देशांक कहते हैं। जहां ये बिंदु P की स्थिति को व्यक्त करने वाले ये निर्देशांक मूलतः x = k1, y = k2, z = k3, जहाँ k1, k2, k3 नियतांक समतल पृष्ठों से निर्मित है। वास्तविकता में समष्टि में जब कणों की गति का अध्ययन किया जाता है तो भौतिकी के अंतर्गत सममित अध्ययन को सरल करने के लिए सममिति की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के निर्देश तंत्र उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे गोलीय निर्देश तंत्र, बेलनीय निर्देश तंत्र आदि। तो इन सभी निर्देश तंत्रों के एकीकृत रूप को हम वक्र रेखीय निर्देश तंत्र बनाएंगे। इस कार्तीय निर्देश तंत्र के आधार पर यदि मैं वक्र निर्देश तंत्र को परिभाषित करना चाहूँ तो u1 = c1,
U2 इक्वल टू C2 व U3 इक्वल टू C3, जहाँ C1, C2, C3 कांस्टेंट है, के समतल पृष्ठों, जैसे ये U1, तीन समतल पृष्ठ बनाए मैंने, U1 इक्वल टू C1, U2 इक्वल टू C2 और U3 इक्वल टू C3। समतल पृष्ठों से निर्मित इस निर्देश तंत्र, समतल पृष्ठों से निर्मित इस निर्देश तंत्र को हम वक्र रेखीय निर्देश तंत्र कहते हैं। इस निर्देश तंत्र में वक्रीय पृष्ठों के प्रतिच्छेदन से प्राप्त वक्रीय रेखा को निर्देशांक अक्ष या U1 और U2 इक्वल टू C2 के वक्री पृष्ठों से प्राप्त होने वाली U3 निर्देशांक अक्ष या U3 वक्री रेखा, U2 और U3 के प्रतिच्छेदन से प्राप्त U1 निर्देशांक रेखा और U3 और U1 से प्राप्त ये रेखा U2 निर्देशांक रेखा कहलाती है। ये निर्देशांक रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं वो वक्र के निर्देश तंत्र का मूल बिंदु कहलाएगा। इस मूल बिंदु O से खींचे जाने वाली स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखाओं को निर्देशांक के अक्ष वक्र रेखीय निर्देश तंत्र की अक्ष कहते हैं। जहाँ ये अक्ष U1 अक्ष, ये U2 अक्ष और ये U3 अक्ष कहलाएगी। मूलतः हम जो स्टडी करेंगे वो है लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। तो कुल मिला के यदि मेरे को कार्तीय निर्देश तंत्र जो कि मेरा पूर्व परिचित निर्देश तंत्र है, तो ये परिभाषा जिस रूप में अपने समझने की कोशिश की है उस रूप में समझ में आती है, तो नेचुरल है कि मैं वक्र के निर्देश तंत्र को परिभाषित कर पाता हूँ। कार्तीय निर्देश तंत्र में जैसे अपने परिभाषित किया कि तीन समतल पृष्ठ x = 0, y = 0 और z = 0 से निर्मित निकाय को हम कार्तीय निर्देश तंत्र बोल रहे हैं। उसी प्रकार वक्रेखीय निर्देश तंत्र को परिभाषित हम कर सकते हैं कि U1 = C1, U2 = C2 और U3 = C3 वक्रीय पृष्ठों से बनने वाले निर्देश तंत्र को या निकाय को हम वक्रेखीय निर्देश तंत्र कहते हैं। जहां हम कार्तीय निर्देश तंत्र में कह रहे हैं कि किन्हीं दो समतल पृष्ठों के प्रतिच्छेदन से मिलने वाली सरल रेखा निर्देशांक अक्ष कहला रही है। इसी प्रकार यहाँ किन्हीं दो वक्री पृष्ठों के प्रतिच्छेदन से प्राप्त वक्री रेखा को हम निर्देशांक रेखा बोल रहे हैं। तो कार्तीय निर्देश तंत्र में x = 0 और y = 0 समतल पृष्ठों के प्रतिच्छेदन से प्राप्त सरल रेखा को हमने z अक्ष कहा है। x = 0 और y = 0 समतल पृष्ठों के प्रतिच्छेदन से प्राप्त सरल रेखा को हमने x अक्ष का है। ऐसी x = 0 और z = 0 प्रतिच्छेदन से प्राप्त होने वाली रेखा को हमने y अक्ष का है। इसी प्रकार यहाँ U1 = C1 और U2 = C2 वक्रीय पृष्ठों के प्रतिच्छेदन से प्राप्त वक्र रेखा को हम U3 निर्देशांक रेखा, U2 = C2 व U3 = C3 के प्रतिच्छेदन से प्राप्त वक्र रेखा को हम U1 निर्देशांक रेखा और U3 = C3 और U1 = C1 के प्रतिच्छेदन से प्राप्त रेखा को U2 निर्देशांक रेखा। जहां कार्तीय निर्देश तंत्र में तीनों निर्देशांक रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को मूल बिंदु कह रहे हैं, उसी प्रकार वक्र के निर्देश तंत्र में U1, U2 और U3 निर्देशांक रेखा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदन कर रही हैं उसे हम इस निर्देश तंत्र का मूल बिंदु कह रहे हैं। इस मूल बिंदु से इन वक्र रेखाओं पर खींचे गए स्पर्श रेखाओं को हम निर्देशांक अक्ष वक्र के निर्देशांक अक्ष कह रहे हैं, जैसे U3 जो कि U1 अक्ष, U2 अक्ष और U3 अक्ष कहलाते हैं। कल के लेक्चर में आपका लांबिक वक्र के निर्देश तंत्र पर मैं आपको बात करूंगा। धन्यवाद।